हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंदना राय होम मेकर। फ्रेंड्स, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों के साथ इस खूबसूरत सी ट्यूलिप सलवार बनाने की वीडियो शेयर की थी। ये 1 से 2 साल तक की बच्ची के लिए मैंने बताया था और इसके ऊपर वेयर करने के लिए आज इस वेलवेट के फैब्रिक से मैं अंगरखा स्टाइल फ्रॉक बनाने आपको बताऊंगी 1 से 2 साल तक की बच्ची के लिए। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी बनाई हुई डिजाइनर ड्रेसेस पसंद आती हैं और आप ऑर्डर पर मुझसे किसी भी टाइप की ड्रेस डिजाइन करवाना चाहती हैं तो इसके लिए आप इंस्टा पर मुझसे चैट कर सकती हैं। मैं आपके लिए आपकी मनपसंद ड्रेस डिजाइन कर दूंगी। और फ्रेंड्स, इंस्टा से आप मेरी बनाई हुई डिजाइनर ड्रेसेस अपने लिए ऑर्डर भी कर सकती हैं। और अगर आप लोग मुझसे शुरू से सिलाई सीखना चाहें तो इसके लिए मेरा ऐप वंदना राय कोचिंग डाउनलोड कर सकती हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां पर आप मेरा बेसिक फंडामेंटल कोर्स ज्वाइन करके शुरू से सिलाई करना सीख सकती हैं और एडवांस लेवल के कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकती हैं और चैट के थ्रू मुझसे बात भी कर सकती हैं। तो फिर चलिए हम 1 से 2 साल तक की बच्ची के लिए अंगरखा स्टाइल बेबी फ्रॉक बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये वेलवेट का 80 सेंटीमीटर फैब्रिक है और इस पर गोल्डन बूटियां बनी हुई हैं सीक्वेंस से। और इससे मैं 1 से 2 साल तक की बच्ची के लिए अंगरखा स्टाइल बेबी फ्रॉक बनाना बताऊंगी। और इसके लिए ये मैंने क्रेप का लाइनिंग का फैब्रिक लिया है। ये 50 सेंटीमीटर यानी आधा मीटर क्रेप का फैब्रिक है। तो सबसे पहले मैं आपको मेजरमेंट दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, हमारे फ्रॉक की टोटल लंबाई 14 इंच रहेगी और ये मैंने बॉडी मेजरमेंट ली थी तो सीना 18 इंच था, तो इसमें मैंने 2 इंच लूजिंग ऐड कर ली। अगर आप बॉडी से मेजरमेंट लेते हैं तो आपको लूजिंग ऐड करनी रहती है और अगर आप फैब्रिक से मेजरमेंट लेती हैं तो आप उसमें लूजिंग ऑलरेडी ऐड होगी। तो ये बच्ची की ड्रेस है और बच्चे को थोड़ा कंफर्टेबल कपड़ा ही सही रहता है, इसलिए मैंने 2 इंच लूजिंग ऐड की है। और कमर भी इसकी 18 इंच थी, इसमें भी मैंने 2 इंच लूजिंग ऐड कर ली है। तो अब ये 20 इंच सीना हो गया और इसकी कमर का साइज भी 20 इंच हो गया और शोल्डर 4 इंच है और आर्म होल भी 4 इंच है। और अब इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम कटिंग करेंगे। तो इसके लिए टॉप पार्ट की कटिंग हम पेपर पर करेंगे। इस पेपर को हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इसकी लेंथ हमको जितना भी लंबा ऊपर वाला टॉप पार्ट बनाना है उसमें 1 इंच हम मार्जिन ऐड करेंगे। तो ये देखिए, हमारे फ्रॉक की टोटल लंबाई 14 इंच है और ऊपर वाला पार्ट हम 7 इंच का रखेंगे और नीचे का पार्ट भी 7 इंच रखेंगे। तो इसमें 1 इंच मार्जिन ऐड करके 8 इंच पर मैंने ऐसे निशान लगा लिया। अब 8 इंच हम इधर से भी नाप कर, ये देखिए, ऐसे पहले निशान लगा लेंगे और फिर इसको हम ऐसे मिला लेंगे और अब यहाँ से और ऐसे पहले इस पेपर को हम कटिंग करके अलग कर लेंगे। तो ये देखिए, ये पेपर मैंने कट करके अलग कर दिया है और ये देखिए, इसकी विड्थ मैं आपको दिखा देती हूँ। ये लगभग 8 इंच मैंने फोल्ड किया है और ये डबल है और इसकी लेंथ भी 8 इंच ही रखी है मैंने। और अब सबसे पहले इधर जॉइंट वाले पार्ट की तरफ से हम शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो ये मैं 4 इंच पर एक निशान ऐसे लगा लूंगी, ये हो गया। अब यहाँ से नीचे की तरफ हम आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे, तो ये भी मैं 4 इंच पर ही ऐसे निशान लगा लूंगी। फिर इसको हम ऐसे मिलाएंगे, इसको हम स्केल से भी, ये देखिए, इस तरह से ये हो गया। और अब यहाँ से हम चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे और जितना भी आएगा उसमें हम 1 इंच मार्जिन ऐड करेंगे। तो ये ड्रेस 20 इंच चेस्ट की बन रही है, तो 20 का 4th पार्ट हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो इसको हम इंची टेप से भी 4 से डिवाइड कर सकते हैं। हम इंची टेप में देखेंगे कि 20 इंच का निशान कहाँ पर है, वहाँ पर हम टेप के दूसरे सिरे को रखेंगे। ये देखिए, ये एक बार और एक बार और इसको मैंने 2 बार फोल्ड किया और ये 1 2 और ये देखिए 3 4, ये 20 का 4th पार्ट निकल कर आ गया है। इस तरह से हम किसी भी साइज का 4th पार्ट बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। फिर इस टेप को ऐसे प्रेशर से दबाकर जब हम खोलेंगे तो ये टेप पहली बार जहां पर फोल्ड हुआ है वो 20 का 4th पार्ट है। तो ये देखिए, ये टेप पहली बार 5 इंच पर फोल्ड हुआ है। तो इस तरह से आप आसानी से चेस्ट का 4th पार्ट निकाल सकती हैं। तो ये देखिए, 5 इंच पर नापकर ये मैंने निशान लगा दिया और फिर इसमें हम मार्जिन ऐड कर लेंगे। तो ये बच्चे का कपड़ा है, इसलिए मैं इसमें 1.5 इंच मार्जिन ऐड कर ले रही हूँ, जिससे बाद में अगर हम चाहें तो इसको लूज भी कर सकते हैं थोड़ा सा।
तो ये देखिए, ये मैंने मार्जिन भी ऐड कर लिया है। और अब यहाँ पर हम कमर के लिए निशान लगाएंगे, तो कमर भी हमारी सेम ही है, तो इतना ही हम, ये देखिए जितना मैंने इसमें लिया था इतना ही 6.5 इंच यहाँ पर भी हम ऐसे नाप कर निशान लगा देंगे। ये हो गया। और अब हम इसको ऐसे मिला देंगे, और ये 5 इंच था तो यहाँ पर भी ऐसे 5 इंच निशान लगाकर हम ये फिटिंग वाले निशान को फिटिंग से और मार्जिन वाले निशान को मार्जिन वाले निशान से मिला देंगे। और फिर यहाँ पर 0.75 इंच की ऐसे तिरछी लाइन ड्रॉ करके आर्म होल का शेप ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। फिर यहाँ से हम नेक की विड्थ लेंगे, तो ये मैं 2.5 इंच पर ऐसे निशान लगाऊंगी। ये हो गया। और हम बैक की नेक पहले ड्रॉ करेंगे, तो बैक नेक की लेंथ मैं 1.5 इंच लूंगी, और इधर नीचे से भी 2.5 इंच पर ही हम एक निशान लगाएंगे और इसको ऐसे मिला देंगे। और फिर इस निशान को इससे मिलाकर हम इसका भी एक बॉक्स टाइप ऐसे बना लेंगे। फिर इसमें भी हम यहाँ पर तिरछाई देकर, ये देखिए इस तरह से नेक का शेप ड्रॉ कर लेंगे। ये हो गया। और यहाँ पर 1/2 इंच का हम ऐसे शोल्डर डाउन कर देंगे, और यहाँ पर भी ये देखिए 1/2 इंच ऊपर की तरफ ऐसे निशान लगाकर हम इसमें भी थोड़ा सा ऐसे शेप दे देंगे इस तरह से। और अब इसकी कटिंग हम करेंगे, यहाँ से ऐसे, ये ऐसे, और इस तरह हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमारे बैक वाले पार्ट की कटिंग हो गई है, ये देखिए। और अब इस पेपर को हम इस फैब्रिक पर रख के पहले बैक पार्ट के लिए कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, इस कपड़े को हम ऐसे रखेंगे और फिर इस तरह से ऐसे डबल फोल्ड करेंगे, और फिर इसके ऊपर हम ऐसे पैटर्न अपना रख लेंगे। इसको हम इसी तरह ट्रेस कर लेंगे। हम ऐसे ट्रेस करेंगे और फिर इसको हटाकर इसी निशान पर हम ऐसे कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए, ये कटिंग मैंने कर दी है। तो ये देखिए, ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो गई है, और इसको अब हम साइड में रख देंगे। और अब फ्रंट पार्ट की कटिंग के लिए पहले हम इस पेपर को लेंगे और इसको हमें इस तरह से फोल्ड करना है। और ये जो शोल्डर है, इसका हमको सेंटर पॉइंट निकाल लेना है। तो ऐसे हम, ये देखिए इस तरह से टेप रखेंगे और इसको फोल्ड करके इसका ऐसे सेंटर पॉइंट हम ऐसे निकाल लेंगे, और इसको हम बिल्कुल सीधी लाइन नीचे तक ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ये हो गया। और अब ये जो है, इसका भी हम सेंटर पॉइंट निकालेंगे। तो ये देखिए, ऐसे हम टेप रखेंगे और टेप को ऐसे फोल्ड करेंगे, और जहाँ पर भी ये फोल्ड हुआ, ये देखिए ये इसका सेंटर पॉइंट है। फिर इस पैटर्न को हम ऐसे ओपन कर लेंगे, और फिर इस नेक पर से, ये देखिए यहाँ इस शोल्डर पर से हम इस तरह से ऐसे हल्की हल्की ऐसे डॉट डॉट करके थोड़ा थोड़ा ऐसे राउंड शेप करते हुए लाएंगे, और इसमें हम मिला देंगे। इसको ऐसे डार्क भी ऐसे कर सकते हैं। और अब इस पर हम कटिंग करेंगे। इस तरह से हमको कटिंग करनी है। ये पार्ट हम हटा देंगे, और ये हमारे फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग हुई है। अब इसको फैब्रिक पर कैसे हमें कटिंग करना है वो मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से फैब्रिक पर रखेंगे, और फिर हम बिल्कुल इसके किनारों पर ऐसे निशान लगाएंगे। ये हो गया। और फिर इस पैटर्न को हम, अभी हमने ऐसे निशान लगाया था, और अब हम इसको ऐसे पलटकर उल्टा कर देंगे, और अब इस तरफ से हम निशान लगाएंगे फैब्रिक पर। ये देखिए, बस अब इसको हम ऐसे हटा लेंगे, और ये जो मैंने निशान लगाया है इस पर हम कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए, ये जो निशान मैंने लगाया था इसके अकॉर्डिंग इस कपड़े की कटिंग मैंने कर ली है, और अब इसको हम ऐसे सीधा कर लेंगे। ये देखिए, ये 2 टुकड़े हमारे कट कर अलग हुए हैं, और इस पर ये जो मैंने निशान लगाया है, एक टुकड़े पर हम इस पैटर्न को ऐसे रखेंगे बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग, और ये निशान जो मैंने लगाया था इसी निशान पर हम ऐसे
कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, ये कटिंग हमारी हो गई है और इस तरह से रेडी हुआ है। ये देखिए, और ये 3 टुकड़े, एक ये और एक ये और एक ये बैक वाला पार्ट, ये 3 पीस हमारे कट कर अलग हुए हैं। अब इस तीनों के साइज का हम लाइनिंग का फैब्रिक भी कट कर लेंगे। तो ये देखिए, ये तीनों पीस के साइज का ये मैंने लाइनिंग का फैब्रिक भी कट कर लिया है इसी साइज का। और ये वेलवेट का कपड़ा है और ये सीधा साइड है, इसके ऊपर हम ऐसे लाइनिंग का कपड़ा रखेंगे तीनों पीस में। ये देखिए, ये भी वेलवेट वाला है और इस सीधा साइड है, इसके ऊपर मैंने ऐसे लाइनिंग का फैब्रिक रखा। और ये भी सीधा है, इसी के साइज का ये मैंने लाइनिंग का कपड़ा भी इसके ऊपर रख लिया है। और इसके नीचे लगाने के लिए मैंने लोअर पार्ट की कटिंग भी कर ली है, वो हमको बस सीधी सीधी स्ट्रिप कट करनी है। तो ये देखिए, ये स्ट्रिप मैंने कट की है और इस स्ट्रिप की लेंथ हमको जितनी भी चुन्नटें बनानी है उसके अकॉर्डिंग हम लेंगे, इसकी कोई खास मेजरमेंट नहीं है। अगर आपको ज़्यादा चुन्नटें बनानी है तो आप ज़्यादा लंबी स्ट्रिप कर लीजिए, और अगर हल्की चुन्नटें बनानी है तो थोड़ी छोटी स्ट्रिप भी आप रख सकती हैं। वैसे मैंने 44 इंच की ये एक स्ट्रिप कट की है और इस स्ट्रिप की विड्थ 8 इंच है और इस चोली की लंबाई भी 8 इंच है। और सिलने के बाद 7 इंच की ये चोली और 7 इंच की फ्रिल, 7 मिला के 14 इंच लेंथ की हमारी फ्रॉक रेडी हो जाएगी। तो चलिए अब इसकी स्टिचिंग करने के लिए हम मशीन पर चलते हैं। तो ये देखिए, ये फ्रंट वाला पार्ट है और इसकी अब हम स्टिचिंग करेंगे। ये वेलवेट का फैब्रिक है और ये सीधा वाला पार्ट मैंने ऐसे रखा है, इसके ऊपर ये लाइनिंग का फैब्रिक मैंने रखा है और इसी तरह इस कपड़े को भी ये वेलवेट का फैब्रिक और इसके ऊपर ये लाइनिंग वाला पार्ट। और एक पार्ट हमारा छोटा था और एक बड़ा था, तो ये देखिए, ये छोटा वाला पार्ट है और ये इधर से ये नेक हमारी है। तो इसमें हम बीचों बीच में डोरी लगाएंगे, तो इसके मिडिल में ऐसे निशान लगा सकते हैं। ये देखिए, और ये डोरी मैंने ऑलरेडी इसको रेडी कर ली है, आप किसी भी टाइप की डोरी इसमें लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस निशान पर ऐसे डोरी रख लेंगे और फिर इसके ऊपर ऐसे लाइनिंग वाला फैब्रिक हम रख लेंगे। फिर इसको 2-3 जगह से हम पिन अप कर सकते हैं और फिर ये नेक पर हम यहाँ से यहाँ तक सिलाई चलाएंगे और इस पर भी यहाँ से यहाँ तक ऐसे सिलाई चला लेंगे। तो ये देखिए, इसको मैंने यहाँ से ऐसे सिलाई कर दी है और अब ये पिंस हम निकाल देंगे। सिलने से पहले मैंने पिंस लगा दी थी और अब इसको हम ऐसे सीधा कर लेंगे इस तरह से और इसको हम आयरन कर लेंगे जिससे ये अच्छे से बैठ जाए। और ये वाला दूसरा वाला ये पार्ट है, इसको भी मैंने पिन अप कर दिया है और ये सीधा वाला पार्ट अंदर की तरफ ऐसे रखा है मैंने और इस पर भी यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई चला लेंगे। तो इस पर भी मैंने सिलाई चला दी है, ये देखिए, इस नेक पर। और अब ये पिंस हम निकाल देंगे इस तरह से और इसको भी हम पलट लेंगे इस तरह से, इसको भी हम पहले आयरन कर लेंगे। तो ये देखिए, इसको मैंने सीधा करके आयरन कर दिया है और जगह जगह से पिन अप कर दिया है। और ये देखिए, जहाँ मैंने पिन अप किया है यहाँ पर किनारों पर हम ऐसे और यहाँ से सिलाई चला देंगे तो ये दोनों कपड़े हमारे आपस में अटैच हो जाएंगे। और सेम इसी तरह ये वाला पार्ट भी देखिए मैंने आयरन करके पिन अप कर दिया है, इसमें भी ये आर्म होल पर और यहाँ तक हम सिलाई चला सकते हैं। और इसको मैं रख कर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये इस तरह से ये डोरी आएगी और बाद में एक डोरी हम यहाँ पर भी अटैच करेंगे और इसी को हमें यहाँ पर ऐसे बांधना होगा। तो अभी मैं इसको हटा दे रही हूँ और जो मैंने पिन अप किया है इस पर मैं सिलाई पहले चला लेती हूँ। तो ये देखिए, ये सिलाई मैंने चला दी है और ये दोनों कपड़े आपस में अटैच हो गए हैं। अब ये जितना भी लाइनिंग वाला फैब्रिक एक्स्ट्रा बाहर की तरफ दिख रहा है इसको हम बराबर से कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए, सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने कट कर दिया है और अब इसके ऊपर हम लेस लगाएंगे। तो ये जो बड़ा वाला पार्ट है ये देखिए, ये हमारा इस तरह से आधा अंदर की तरफ ये छिप जाएगा, तो इस पर हम आधा ही लेस लगाएंगे। तो ये देखिए, मैंने छोटा सा टुकड़ा लेस का कट किया है, तो इस वाले पार्ट पर हम थोड़ा छोटा टुकड़ा लगाएंगे। ये देखिए, इस तरह से इस लेस को रख के इस पर हम सिलाई कर देंगे और ये जो छोटा वाला पीस है इस पर हम पूरे पर लेस लगाएंगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये देखिए, इस तरह से ये ट्रायंगल वाली लेस हम इस पर ऐसे रखेंगे और इस तरह से पूरा यहाँ से यहाँ तक पहले हम इसमें लेस अटैच कर लेंगे।
तो ये देखिए, ये लेस मैंने लगा दी है और इस लेस को मैंने लगभग 2 पॉइंट का डिस्टेंस छोड़कर लगाया है, जिससे ये पाइपिंग जैसा हमारा लुक भी आएगा और बच्चे की नेक में ये लेस चुभेगी भी नहीं। तो इस तरह से आप लेस लगा सकती हैं, ये देखिए। और अब इस फैब्रिक को हम इसके ऊपर ऐसे रखेंगे, इधर साइड से ये दोनों ऐसे बिल्कुल मिलाते हुए, ऐसे बराबर करते हुए हमको रखना है इस तरह से। और फिर इसको हम पिन अप कर लेंगे और यहाँ से और यहाँ तक हम इसकी सिलाई कर देंगे, जिससे ये दोनों पहले आपस में अटैच हो जाए। तो ये देखिए, यहाँ से और यहाँ तक मैंने सिलाई चला दी है और ये कपड़ा इसमें अटैच हो गया है और ये हमारा फ्रंट रेडी हो गया है। यहाँ वाली डोरी हम बाद में अटैच करेंगे, तो अभी हम इसको साइड में रख देते हैं। और ये देखिए, ये हमारा बैक वाला पार्ट है इस तरह से, और इसको भी ये मैंने सीधा वाला पार्ट अंदर की तरफ रख के इसको ऐसे रख लिया है। और बैक में यहाँ पर हम बीच में थोड़ी सी इसकी नेक की कटिंग कर देंगे, जिससे बच्चे को जब हमें इसको पहनाना रहे तो आसानी हो। तो इसको इस तरह से फोल्ड करके लगभग 2 इंच या 2.5 इंच भी इसकी कटिंग हम ऐसे कर सकते हैं। देखिए, ये हो गया। अब इसकी नेक में बहुत ही आसानी से ये बच्चे की नेक में चला जाएगा। और अब इसको यहाँ से ऐसे ऐसे और ये यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से और यहाँ तक मैंने सिलाई कर दी है। और अब इस पे हम छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। तो यहाँ पर पहले हम ऐसे कट लगाएंगे, इस तरह से। हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए और बस कपड़े में ही हम ये कट लगाते हैं। और ये जो राउंड शेप है इस पर भी हमको ऐसे छोटे छोटे 2-3 कट्स लगा देने होंगे। इस साइड पर भी हम ऐसे इस तरह कट्स लगा देंगे। लगाने के बाद इसको पलटकर हम सीधा कर लेंगे। तो ये देखिए, इसको पलटकर मैंने सीधा कर दिया है और इस पर हम आयरन कर लेंगे पहले, जिससे ये अच्छे से बैठ जाए। तो ये देखिए, इसको मैंने आयरन कर दिया है और अब इस पार्ट को हम इसके ऊपर ऐसे रखेंगे। ये देखिए, ये दोनों सीधा वाला पार्ट अंदर की तरफ रखते हुए और ये दोनों शोल्डर हम आपस में पहले अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए, ये दोनों शोल्डर मैंने अटैच कर दिया है और अब इसमें हम स्लीव्स अटैच करेंगे। तो स्लीव्स की कटिंग मैंने अभी नहीं की थी, तो स्लीव्स की कटिंग करने के लिए हम इस आर्म होल की पहले नाप ले लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हम आर्म होल नापेंगे। ये 6 इंच आ रहा है, तो 6 इंच विड्थ का डबल कपड़ा लेकर हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, ये 6 इंच विड्थ का मैंने कपड़ा ले लिया है और ये 4 लेयर है, 1 2 और 2 लेयर ये है 3 4। इसमें हमारी दोनों स्लीव्स की कटिंग हो जाएगी। और इस कपड़े की लेंथ मैंने लगभग 11 इंच रखी है, तो 10 इंच लेंथ की हमारी स्लीव्स बनकर रेडी होगी। और इधर ये खुले वाले पार्ट की तरफ से हम 2 इंच पर एक निशान ऐसे लगा लेंगे। फिर इस निशान को इधर कॉर्नर से हम एक तिरछी लाइन से ऐसे मिला लेंगे और फिर इस लाइन का हमको सेंटर पॉइंट निकालना होता है। तो हम टेप को ऐसे फोल्ड करेंगे और फिर ये देखिए, ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया। फिर हम हल्की सी ऊपर से गोलाई लेते हुए आएंगे। फिर इस पॉइंट पर आने के बाद हम नीचे की तरफ हो जाएंगे और इस तरह हम निशान लगा लेंगे, जिससे ये एक एस टाइप निशान बन जाएगा। और नीचे की तरफ हम 4 इंच पर एक निशान ऐसे लगा लेंगे। फिर इस निशान को इधर कॉर्नर से हम एक तिरछी लाइन से ऐसे मिला देंगे, ये देखिए इस तरह। और अब हम यहाँ से कटिंग करेंगे और इस एस वाले निशान पर हम कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए, ये कटिंग मैंने कर ली है और ये हमारी दोनों स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अब हम 2 पार्ट कपड़ा ये देखिए ऐसे उठाएंगे और इसमें हल्की सी हम गहरी वाली कटिंग करेंगे। तो इस तरह से ये केवल 2 पार्ट कपड़े में ही की जाती है। ये हो गई। और फिर यहाँ पर हम एक छोटा सा कट लगा लेंगे इस तरह। और ये हमारी दोनों स्लीव्स की कटिंग हो गई है। और ये जो गहरी वाली कटिंग हमने की है, ये वाला कपड़ा हम फ्रंट में ही अटैच करेंगे। तो ये देखिए, ये जितनी बड़ी स्लीव्स थी उतना ही बड़ा, इसी के अकॉर्डिंग मैंने लाइनिंग का कपड़ा भी कट कर लिया है। इसमें मैं लाइनिंग लगाऊंगी क्योंकि ये देखिए, इसमें
इस कपड़े में एम्ब्रॉयडरी हुई है और इस तरफ से ये थोड़ा सा बच्चे को चुभ सकता है, इसलिए इसमें लाइनिंग लगाना ज़रूरी है। तो ये सीधा वाला पार्ट अंदर की तरफ मैंने रखा है और इसी के अकॉर्डिंग लाइनिंग कट कर ली है। अब यहाँ से यहाँ तक हम इसमें सिलाई चला देंगे और सेम इसी तरह ये दूसरी वाली स्लीव्स है, ये भी देखिए सीधा वाला कपड़ा नीचे की तरफ अंदर की तरफ रख के इस पर भी हम यहाँ से यहाँ तक पहले सिलाई चला लेंगे। तो ये देखिए ये सिलाई मैंने चला दी है और अब इसको हम इस तरह से ऐसे पलट लेंगे और सेम इसी तरह इस स्लीव्स को भी हम, और इसके किनारों पर भी अगर हम चाहें तो सिलाई चला सकते हैं, जिससे ये दोनों कपड़े आपस में अटैच हो जाएं। तो ये देखिए इस पर मैंने सिलाई चला दी है और ये कपड़ा आपस में अटैच हो गया है और ये दोनों कपड़ों पर मैंने सिलाई चला दी है। अब नीचे की तरफ ये वाली पतली वाली लेस इस पर हम ऐसे रख के इस पे भी सिलाई चला देंगे। तो ये देखिए नीचे की तरफ मैंने लेस अटैच कर दी है और इस तरह से ये हमारी स्लीव्स है, इसको हम पहले ऐसे फोल्ड करके रख लेंगे और अब हम इसको इसमें अटैच करेंगे। ये हमारा ऊपर वाला पार्ट है और ये देखिए इस तरह से हमको रख लेना है। ये गहरी वाली कटिंग हमारी फ्रंट में रहेगी। उसके बाद इसको हम ऐसे ओपन कर देंगे और इस स्लीव्स को भी ऐसे ओपन करेंगे इस तरह से और फिर एक कॉर्नर से इसको पकड़ के पूरा इस कॉर्नर तक हमको अटैच करना है। अगर चाहें हम तो पिन अप भी कर सकते हैं और सेम इसी तरह इधर से भी ये देखिए इसको ऐसे पकड़ के और पूरा इस कॉर्नर तक हम इसको भी ऐसे अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए ये स्लीव्स की स्टिचिंग मैंने कर दी है और ये दोनों स्लीव्स इसमें अटैच हो गई है और अब इसको पलट कर हम साइड की स्टिचिंग करेंगे। और उसके पहले यहाँ पर ये देखिए इसके बिल्कुल मिडिल में यहाँ पर हम इस डोरी को ऐसे इस पर सिलाई चला देंगे, जिससे ये इसमें अटैच हो जाए और फिर इसके बाद पलट कर फिर हम साइड की फिटिंग लगा लेंगे। तो ये देखिए ये साइड की फिटिंग मैंने लगा दी है और इस डोरी को हम ऐसे साइड में ये देखिए यहाँ पर ऐसे तरह से इसको बांध सकते हैं और अब इसके नीचे लगाने के लिए हम फ्रिल रेडी करेंगे। तो ये देखिए ये स्ट्रिप है जो मैंने कट की थी और इसको इधर साइड से पहले हम ऐसे एक बार ऐसे फोल्ड करके इस पर सिलाई कर देंगे और सेम इसी तरह इस साइड से भी हम इसको ऐसे फोल्ड करके पहले इस पर सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए साइड से इसको मैंने फोल्ड करके सिल दिया है ये दोनों साइड से। और अब इस पूरी स्ट्रिप में अगर हम चाहें तो ऐसे ये देखिए इस तरह से छोटी छोटी प्लेट्स बनाकर भी इसकी सिलाई कर सकते हैं और अगर हम चाहें तो धागा चलाकर स्टिचिंग की लेंथ बढ़ाकर इस पे सीधी सीधी सिलाई चलाकर धागे को खींचकर इसमें फ्रिल भी बना सकते हैं। मैं इसमें फ्रिल बनाऊंगी। तो ये देखिए ये सिलाई मशीन की लेंथ है, इसको मैंने 4 पर कर दिया है ऐसे घुमाकर और ये फुल लेंथ मैंने इसकी कर दी है। और अब इधर से 1/2 इंच का डिस्टेंस रखते हुए हम पूरे कपड़े पर सीधी सीधी सिलाई पहले चला लेंगे। तो ये देखिए ये पूरे किनारे पर मैंने सिलाई चला दी है और अब इधर साइड से ये जो 2 धागे निकले रहते हैं ये देखिए एक धागा ऊपर की तरफ है और एक नीचे की तरफ है। इन दोनों धागों में से हम कोई सा भी एक धागा ऐसे पकड़ेंगे और धागे को खींचेंगे और कपड़े को सरकाकर ये देखिए इस तरह से इस पूरे कपड़े की हम पहले फ्रिल बना लेंगे। तो ये देखिए ये धागे को खींचकर मैंने इसकी फ्रिल तैयार कर ली है और इस फ्रिल की लेंथ हम इस कमर के अकॉर्डिंग ही रखेंगे। तो इसको ऐसे हम फोल्ड करके चेक कर सकते हैं। ये देखिए जितनी इसकी कमर है उतनी ही चौड़ी मैंने ये इसकी लेंथ रखी है और ये भी डबल है ये भी डबल है। तो इसी तरह से हम धागे को खींचकर कम और ज़्यादा फ्रिल ऐसे ये देखिए अगर हमारी फ्रिल ये ज़्यादा है तो इसको हम ऐसे खिसका भी सकते हैं और अगर ये छोटा पड़ रहा है कपड़ा तो इस फ्रिल को हम ऐसे फैला भी सकते हैं। तो इसके कमर के अकॉर्डिंग ही हमको ये फ्रिल रेडी करनी है और अब इस फ्रिल को हम इसमें अटैच करेंगे। तो इसको हम इस तरह से रख लेंगे और ये देखिए यहाँ पर से ये इसको हम ऐसे इस तरह उल्टा करके रखेंगे और यहीं पर से हम इस पर इसको ऐसे करके फिर इस पर सिलाई चलाते जाएंगे और इसको घुमा कर लाकर इस पूरी फ्रिल को ये देखिए हमको ऐसे सिलना है इस तरह से ऐसे पूरा बराबर से घुमाकर लाते हुए
और अगर ये थोड़ा छोटा पड़ जाए तो इसको हम ऐसे बढ़ा भी सकते हैं और पूरा यहाँ तक, ये देखिए यहाँ तक हमको इस फ्रिल को इसमें ऐसे अटैच करना है। तो ये देखिए इस फ्रिल को हम इस तरह ऐसे रखेंगे, इस तरह से बराबर करके, और बस इसके ऊपर हमको ऐसे सिलाई चलाते जाना है। तो ये देखिए इस कपड़े को इसके ऊपर रख के मैंने पूरा यहाँ से और यहाँ तक पूरा इसकी सिलाई कर दी है। और अब इसको मैं ओपन करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से ये घेरा इसमें अटैच हो गया है और यहाँ से ये अभी ओपन है, और नीचे की साइड से भी हम इसको एक बार ऐसे और एक बार ऐसे फोल्ड करके पहले पूरे घेर में सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए ये नीचे से पूरा मैंने फोल्ड करके पूरे घेर में सिलाई कर दी है, और अब इसके ऊपर हम लेस लगाएंगे। तो ये देखिए ये लेस है, और इस लेस को हम इस तरह से बिल्कुल इसमें ऐसे मिलाते हुए, जिससे ये बिल्कुल मिल जाए, और फिर इस तरह से हम इसको लगाएंगे। पहले हम यहाँ तक लगा लेंगे और फिर यहाँ से इसको फोल्ड करके, अगर पूरे घेर में भी लगाना चाहें तो पूरे घेर में हम यहाँ तक इस लेस को इसमें अटैच करना चाहें तो अटैच कर सकते हैं। और ऊपर की तरफ से अगर हम इसको थोड़ा सा ज्वाइंट करना चाहें तो यहाँ तक ज्वाइंट भी कर सकते हैं, और अगर ओपन रखना चाहें तो ये ओपन भी अच्छा लग रहा है। तो ये देखिए ये लेस मैंने लगा दी है आगे से पूरा पीछे तक, और ये ड्रेस इस तरह से बनकर रेडी हो गई है। और ये ओपन है, अगर हम चाहें तो इसको इस पर सिलाई कर सकते हैं, और अगर ओपन रखना चाहें तो ओपन भी रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये अंगरखा स्टाइल बेबी फ्रॉक बनकर रेडी हो गई है। और अगर आप लोगों को मेरी ये फ्रॉक बनाने की वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स अगर आप लोग ऑर्डर पर मुझसे किसी भी टाइप की ड्रेस बनवाना चाहें तो इसके लिए आप इंस्टा पर मुझसे चैट कर सकती हैं, और आप इंस्टा से मेरी बनाई हुई डिजाइनर ड्रेसेस अपने लिए ऑर्डर भी कर सकती हैं। और फ्रेंड्स आप इस पूरी ड्रेस को बनाने का फुल ट्यूटोरियल मेरे चैनल पर देख सकती हैं। मैंने इस ट्यूलिप सलवार की वीडियो भी अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और फ्रेंड्स अगर आप लोग मुझसे शुरू से सिलाई सीखना चाहें तो इसके लिए मेरा ऐप वंदना राय कोचिंग डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां पर आप मेरा बेसिक फंडामेंटल कोर्स परचेस करके शुरू से सिलाई करना सीख सकती हैं और एडवांस लेवल के कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकती हैं।